ये कक्रोबिट्स फैमिली यानी कि कद्दू के जितनी भी किस्में हैं, टिंडा है, क्या कद्दू है, हलवा कद्दू है, या हमारा खरबूजा है या तरबूज है, ये जितनी भी सारी किस्में हैं ये एक ही फैमिली से इनका तल्लक है और इनको ग्रो करना भी तकरीबन मोरलेस एक ही इसका तरीका है। मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे हम अच्छे तरीके से ग्रो करके पैदावार भी अच्छी दे सकते हैं और एक तरह की अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो मिठास भी ज़्यादा हो और जिसमें शाइन भी ज़्यादा हो और उसकी खूबसूरती भी ज़्यादा हो। सबसे पहले तो जिस तरीके से हमारा तरीका काश्तकारी है अपना नए काश्तकार के लिए ख़ास तौर पे, पुराने काश्तकार तो आप के बेड्स मैच्योर हो चुके होंगे, नए काश्तकार के लिए लेवल आप लेज़र लेवल वगैरह करके उसके बाद हार्ड पैन तोड़ना यानी कि नीचे ज़मीन का गढ़ तोड़ना ये इंतहाई ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आप बेड्स बना लें। 42 इंच का बेड इसलिए बनाया जाता है कि ट्रैक्टर जो है उसके टायर खेलियों के अंदर आ जाएं। अगर 45 इंच का बेड यानी कि 60 इंच का एक टायर से दूसरे टायर का फासला होता है और उसमें से 18 इंच का अगर टायर के लिए गुजरने के लिए रास्ता छोड़ा जाए तो 42 इंच बेड बनता है। इसलिए ये 42 इंच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इसलिए है कि हमारे ट्रैक्टर का साइज़ ही है, अदरवाइज़ कोई इसका इशू नहीं है। अब इस स्टेज पे आपने कोई ज़मीन की तैयारी और बेड्स बनाने की सूरत में किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल नहीं करना और आपने बेड्स बना देने हैं। अब लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है हमारा वो हम तकरीबन 86 इंच रखेंगे एक लाइन से दूसरे लाइन का, और उसमें फिर लाइन के अंदर 18 से 24 इंच के ऊपर बीज लगाएंगे, यानी कि ये 86 इंच फैसला हो गया। और उसके बाद लाइन के अंदर तकरीबन 18 और 24, ये 18 और 24 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ किस्में ऐसी हैं जिनकी बेलें छोटी होती हैं, मसलन टिंडा वगैरह, और कुछ होती हैं जिनकी बड़े बेलें होती हैं, तो आपने उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। बीज इसका जो है वो आपने 1 से 1.5 इंच गहरा लगाना है और वत्तर ज़मीन में आपने लगाना है। अच्छा, उसके बाद आप ये आपने बीज जो है एक जो मसलन 2 बेड्स मैंने आपके इस एग्जांपल में दिए हैं, बेड नंबर 1 और बेड नंबर 2। अब उसमें ये है कि आपने साइडों से 8 इंच जगह छोड़ के आपने एक बेड के लेफ़्ट साइड पे बीज लगाना है और दूसरी बेड के राइट साइड पे भी बीज लगाना है, यानी कि एक की दाईं तरफ और एक का सीड बाईं तरफ लगाना है, ताकि दरमियान में सारी जगह जो है वो बेलों के फलने फूलने और फैलने के लिए बच जाए। अब उसके बाद और ये ख्याल रखना है कि जो कॉर्नर है उससे 8 इंच कम से कम आपका बीज दूर हो, बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने बीज नहीं लगाना। और उसके बाद ये है कि आप जो दरमियान वाली खेली है आपको नज़र आ रही, ये इसको आपने बंद कर देना है, इसको बिल्कुल बंद नहीं करना, इसकी दोनों पास से टक्कियाँ लगा के ताकि पानी इसके अंदर ना जाए, सिर्फ पानी रोकना है और उसमें उसको बंद करना नहीं। बेड इस तरह ही रहेगा, सिर्फ हमने टक्की करके पानी बंद कर देना है ताकि दरमियान वाली खेली में पानी ना जाए। अब अगर पानी का मॉइस्चर यानी कि वत्तर आपकी बेड्स में कम है या आपने वत्तर ज़मीन की बजाय आपने खुश्क ज़मीन में आपने बेड्स बनाए हैं और उसके बाद प्लांटिंग की है, तो ज़ाहिर पानी चाहिए, तो उसको पानी लगाने के लिए फिर आपने ये जो फरो ए और बी है उसमें आपने पानी लगाना है, और सी दरमियान वाली जो खेली है उसमें कतई तौर पे आपने पानी नहीं लगाना। दोनों साइडों पे जब हमने साइडों पे बीज लगाया हुआ है उसको वत्तर पहुंच जाएगा, उसकी अच्छी जर्मिनेशन हो जाएगी। उसके बाद जब जर्मिनेशन हो जाए और 4-5 पत्ते निकल आएँ बेलों के, तो आपने सारे एरिए को मल्च कर देना है। मल्च का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप एक तो पानी बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, दूसरा गोडियाँ नहीं करनी पड़ेंगी, घास फूस नहीं उगेगा, तीसरा ज़मीन का दर्जा हरारत वो मुतदल रहेगा, यानी कि 30 सेंटीग्रेड के से नीचे रहेगा, और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बेलें जो हैं लंबे अरसे तक चलती जाएंगी और खुश्क नहीं होंगी। अब इसमें मज़ीद जो है आपको मैं बताता चलूँ कि
इसकी प्रूनिंग इनकी ज़रूरी होती है। प्रूनिंग जो जितने भी ये फैमिली के पौधे हैं, इसकी प्रूनिंग आपको करनी है। अब जब 9-9 इंच के ऊपर बेलें चली जाएं तो उसका आगे सिरा जो है वो आपने काट देना है। जब सिरा आप काटेंगे तो साइड से शाखें निकलेंगी और साइड से शाखें भी जो है वो आपने 9-9 इंच के ऊपर काट देनी है। और 9-9 इंच के ऊपर जो साइड वाली शाखें काटी आपने तो उसमें फिर 2-2, 3-3 शाखें निकलें और उनको भी आपने देखना है, उसमें एक एक फ्रूट रख के बाकी आपने तोड़ देना है और आगे से शाखें काट देनी है। यानी कि एक पौधा जो है उसमें कोशिश हम करते हैं कि 9 के करीब आपको अच्छे क्वालिटी के फ्रूट मिल जाएं और कोई भी फ्रूट जो है आपकी मेन शाख के ऊपर ना हो, क्योंकि मेन शाख के ऊपर अगर फ्रूट हुआ तो वो आपका ताकत ज़्यादा ले जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा और साइड वाले छोटे रह जाएंगे। सो इसलिए एक साइज़ करने के लिए और एक क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें मेन शाख से हमने फ्रूट नहीं लेना और फ्रूट अगर होता भी है शाख भी है उसको काट देना है और साइड वाली जो शाखें हैं उसमें से जो ब्रांचेस निकलेंगी उसमें से हमने फ्रूट लेना है ताकि फ्रूट का साइज़ एक जैसा हो, उसकी शक्ल सूरत एक जैसी हो, उसका जायका एक जैसा हो और वो एक ही वक्त पे उसकी मैच्योरिटी हो। अब सेम प्रोसेस इज़ गुड फॉर, यानी कि जितने भी आपकी कद्दू की किस्में हैं ये सारे सब के लिए एक ही प्रोसेस है। सिर्फ आपने देखना है कि बेल के हिसाब से उसका साइज़ जो है वो आगे पीछे कितना करना है, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो आप कर लीजिए और उसके मुताबिक तरीक़ाकार तकरीबन सब के लिए एक है। अब इसमें क्योंकि ये ऐसी बेलें हैं जो अपना फूल जो है ना, नर फूल अलहदा बनाती हैं और मादा फूल अलहदा बनाती हैं, इसलिए हम जिनको लोग कहते हैं कि जूठे फूल हैं, जूठे फूल नहीं है, वो नर फूल होते हैं। उन्होंने पॉलिनेट करना होता है मादा फूलों को ताकि वो फ्रूट बन सके, इसलिए जो जूठे फूल हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप इस तरीक़ाकार पे आएंगे तो जूठे फूल जो हैं या जो नर फूल हैं वो उनकी मिक़दार बहुत कम हो जाएगी। और उसके बाद आपने एक और भी इसमें है कि आपने लंबे अरसे तक इसको चलाना है तो इसमें मक्की के टांडे लगा दें, यानी कि 2-2, 3-3, 4-4 फुट पे। आइडिया ये है कि कोई 30% जो है वो शेड हो जाए, आपके 30-40% शेड हो जाए पौधों को, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि ये पत्ते चौड़े वाली फसलें होती हैं। जब गर्मी ज़्यादा, दर्जा हरारत हमारा 35 से ऊपर बढ़ता है या 35 के करीब, तो पानी की इवेपरेशन पत्तों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पत्तों को ठंडा रखने के लिए पानी इवेपरेट कर रहा होता है और जितना पानी इवेपरेट कर रहा होता है उतना जड़ें सप्लाई नहीं कर सकती। हमारे ये पिकनिक में वो प्रॉब्लम बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा शेड कर देंगे तो आपकी जो फसल है वो लंबे अरसे तक चलेगी। आप लेट जो है फ्रूट वो भी ले सकते हैं। सो आपने मैनेज करना है कि सनलाइट जो है उसको अगर हम कम कर दें दोपहर के वक्त, और यानी कि दोपहर के बाद जो धूप है वो कम हो जाए, वो यानी कि बेलें जो हैं उनके ऊपर शेड आ जाए, तो ये इससे बेहतर है। उसके अलावा ये इसमें ये जो किस्में हैं इनकी ग्राफ्टिंग भी हो सकती है, यानी कि आप कद्दू की कोई देसी किस्म का बीज लगा लें और उसके बाद हाइब्रिड बीज की बेलें भी लगा लें और उसमें से फिर हाइब्रिड बीज जो है उसकी बेलें काट के तो आप इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर बीज की यानी कि कीमत, हाइब्रिड बीज की कीमत ज़्यादा हो तो फिर ये भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें फ़ायदा भी है, यानी कि उसमें फिर रूट स्टॉक जो है वो आपकी देसी कद्दू का हो गया और उस ऊपर जो है वो आपके हाइब्रिड जो क्वालिटी है वो आपकी आ गई। उससे सीड की कॉस्ट भी बचेगी और फ्रूट भी ज़्यादा सेहतमंद और ज़्यादा ताकतवर होगा। तो ये मेरे ख़्याल में सारे मैंने पॉइंट्स कद्दू की किस्मों के कवर कर लिए हैं, जिसमें खरबूजा भी है, तरबूज भी है और टिंडा भी है और घिया कद्दू भी, सारे जितने भी हैं ये सारे तकरीबन इसी प्रोसेस के तहत आप लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।